बुरा लगता है जब आपका अपना आपसे दूर होता है। बुरा लगता है जब वो आपके पास होते हुए भी आपसे नहीं मिलता है। फैब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुश्री है, अनुश्री चक्रवर्ती। आप मुझसे पहले भी मिले हैं सुमित के चैनल पे, तब मैं बंगाली वीडियोस में आपके साथ मिलने आई थी। आज मैं आपके लिए स्पेशली हिंदी वीडियोस लेके आ रही हूँ और आज का टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इट्स ऑल अबाउट आवर वॉरियर्स। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं या हम बताने वाले हैं, वो सारी चीज़ें और सिर्फ हमारे सोल्जर्स के लिए हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे पहले ही माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बंगाली कल्चर को बिलोंग करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छा हिंदी वीडियो, एक अच्छा टॉपिक में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी के रिगार्डिंग शेयर कर सकूँ। आप सबको पता है कि जब हम वॉरियर की बात करते हैं, जब हम सोल्जर की बात करते हैं, जब हम सैनिक की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि जो आर्मी हमारे पीछे खड़ी है, उनका जो हमारे लिए रक्षा कर रही है, हमें बचाने के लिए, हमारी फैमिली को बचाने के लिए जो LOC पे खड़ी हुई है वो। दूसरा आता है कि हमारी पुलिस फोर्स जो हमें यहाँ पे चोरों से, उचक्कों से, कई बार फीमेल्स का भी जो चल रहा है, जो फीमेल कंडीशंस चल रही है उसके अगेंस्ट जो हमें सेव करती है वो। तीसरा हमारे दिमाग में आता है वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, जो कि इस टाइम पे कोरोना सिचुएशंस में हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सेव कर रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो जो अपनी फैमिली से दूर होके, जो अपने घर वालों से दूर होके सिर्फ हमारी रक्षा के लिए वो खड़े हुए रास्तों पे, वो खड़े हुए हैं हर नाके पे जहाँ पे उनको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है या जहाँ लगता है कि वहाँ बीमारी फैलने के चांसेस हैं। डॉक्टर्स तो हमें हेल्प कर ही रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं मेडिकल के थ्रू, बट ये भी हमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारी अवेयरनेस बढ़ा पाए, ताकि हमें ये सिखा पाए कि हमें किस तरीके से कोरोना से लड़ना है। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है, वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उनकी बातें मान रहे हैं और उसी में उनका भला हो रहा है, या उसी जगह तक हम सीमित हैं कि उनकी बात मान लें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ले बस? हमारी कंपनी एक छोटा सा पहल लेके आगे आई है, उनके कंफर्ट जोन को ध्यान रखते हुए वो आगे आई हैं। हम चाहते हैं कि उनके लाइफ में थोड़ा सा कंफर्ट हम बढ़ा दें, थोड़ा सा उनको रिलैक्स कर दें, सो दैट वो आगे जाके और अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाए। बहुत छोटी सी चीज़ है, जब आप ऑफिस में रहते हैं, घर पे रहते हैं या स्कूल पे रहते हैं, एक फॉर्मल टी-शर्ट और एक फॉर्मल शर्ट और एक फॉर्मल यूनिफॉर्म पे रहते हैं, आपको उस यूनिफॉर्म पे 8 घंटे से ज़्यादा सर्वाइवर नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि कब जाके मैं चेंज करूँ, कब जाके मैं घर के कपड़ों में पहन सकूँ। लड़कियाँ सलवार सूट पहनती हैं, लड़के लोअर टी-शर्ट्स पहनते हैं, मम्मीज जो है साड़ी पहनती हैं, नाइटी पहनती हैं, गाउन पहनती हैं, तो वो कंफर्ट जोन हम अपने अंदर ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर जो वर्दी पहनता है और जो एक बार पहनता है, कम से कम 24 घंटे तक उसके पास ये नहीं रहता कि वो कब उसे चेंज करेगा, या उसे ये पता नहीं होता कि वो 3 दिन 4 दिन में कब उसे जाके चेंज करेगा और वो फ्रेश होके फिर कब वो रिलैक्स करेगा या रेस्ट करेगा। तो उसी के लिए हमने एक पहल की है, हमने कोशिश की है कि उन जो वर्दी पे वो है उसमें थोड़ा कंफर्ट जोन हम दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि कंफर्ट जोन कैसे आएगा उसमें? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कपड़ा आप जो पहन रहे हैं उसका कपड़ा आपके लिए स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, आपको इजी टू वेयर हो, तो आपके लिए कंफर्ट जोन के उसमें आता है। तो उसी के लिए हमने कुछ कंफर्ट जोन वाले कपड़े उनके यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग रखे हैं, जो कि थान पे हैं। आप देख सकते हो उनके वर्दी में हमेशा सॉफ्टनेस होती है। आप इसको देखिए, पूरा सॉफ्ट है, कॉटन बेस्ड कपड़ा है, आपको हर शेड पे मिल जाएगा। हर रैंक के लिए अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग कलर्स हैं, उसको आपको हर शेड में मिल जाएगा और इजी टू वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सिंपल सी चीज़ है, आप इसको टच करेंगे ना, ये बहुत सॉफ्ट है, देखिए सॉफ्ट है, प्लस इसमें कोई क्रीज नहीं है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे घर पे, एक प्रेस पे वो सीधा हो जाएगा और सॉफ्टनेस भी है। अब बात करते हैं फीमेल
जो पुलिस में हैं उनको हमने पहले अलग रंग में देखा है, पहले स्काई कलर पे देखा है हमने, क्योंकि वो फीमेल का हमने ड्रेस ही बना रखा था गवर्नमेंट के थ्रू कि फीमेल इंस्पेक्टर और फीमेल जो भी पुलिस होंगी, जो भी गवर्नमेंट में फीमेल वो होंगे, उनका यूनिफॉर्म स्काई ब्लू पे होगा। बट अब सबसे अच्छा सा वो चीज़ आ गया है कि हम उनको एक ही कलर पे पिरोकर वापस ले आ रहे हैं, जाने कि खाकी कलर हमने उनके लिए भी रख दिया है। अब आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए, माला, मोतियों की माला अगर अलग अलग कलर की बनी होती है ना, उसमें एक स्काई हो गया, एक खाकी हो गया, दूसरा कोई और कलर हो गया, तो माला अच्छी नहीं लगती है। तो उसी माला को एक कलर पे अगर हम पिरो देना तो हर कोई पहनना चाहता है उसे। तो उसी तरीके से हमने फीमेल जो स्टाफ हैं, जो फीमेल सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी खाकी कलर की साड़ियाँ, खाकी कलर के सूट, खाकी कलर की चीज़ें लेके आई हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी साड़ी से। ये साड़ी देख रहे हैं आप, सॉफ्ट साड़ी है, एकदम सिंथेटिक साड़ी है, इजी टू वेयरिंग पे है, आपको आपके साड़ी के साथ स्टेबल रहेगी बिल्कुल। देखिए आप, मैंने जैसे इसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही मैं लूज़ कर रही हूँ वापस अपनी कंडीशन पे आ जा रही है। तो ये पहनने के बाद एटलीस्ट आपको ये फील नहीं होगा कि आपको इसको बार बार सेट करना है या बार बार इसको आपको चेंज करना है या इसमें गर्मी लग रही है, बिकॉज सिंथेटिक है, कपड़ा सॉफ्ट है, तो इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी। हमने कोशिश की है, हमने पहल की है कि आपके लिए कोई अच्छा कंफर्ट जोन हम ढूंढ पाए, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ें ढूंढ पाए। अगर आपको मेरे शब्द कहीं पे भी खराब लगे या कहीं पे भी गलत रखे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट मैं सिर्फ एक कोशिश आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट वी आर कमिंग विद अवर वॉरियर्स बोले तो कोरोना वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो दूसरे से मेडिकल सेक्शंस पे वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं, जो हम बोल सकते हैं जो मेडिकल स्टोर पे लोग खड़े हुए हैं, उनकी तरफ। अब बात आती है कोरोना वॉरियर्स की, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स। अब जैसे ही वो आते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कलर शेड्स कंफर्म आ जाते हैं। लाइट कलर के जो शेड्स आते हैं वो दिमाग में पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर को देख के आपको अलग सा पीस फील होता है, ना आपके आंखों में चुभता है, ना आपको उससे डर लगता है। इनफैक्ट वो देखकर आप थोड़े से खुश हो जाते हैं, थोड़े से शांत हो जाते हैं कि यार लाइट कलर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। उससे ब्राइट कलर जो है उसको देखने से ना आपको एक अजीब सा पीस फील होता है, बहुत सही चीज़ होती है। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप ब्राइट कलर पहने, क्योंकि उससे एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती है। अब अगर मैं अपने मेडिकल डिपार्टमेंट पे बात करूँ तो आप बोलेंगे कि अनुश्री कई जगह पे डार्क कलर की यूनिफॉर्म्स भी होते हैं, बट डार्क कलर में स्पेशली ग्रीन यूज़ होता है, बिकॉज ग्रीन हर चीज़ में गुड सिग्नल देता है, ग्रीन आपको गो सिग्नल देता है, ग्रीन आपको हैप्पीनेस का सिग्नल देता है, वो कभी ग्रीन आपकी लाइफ का सिग्नल होता है। तो वो ग्रीन कलर या वो डार्क ग्रीन कलर से आप नहीं बोल सकते कि वो चीज़ें आपको खराब फील करा रही है, आपको डरा रही है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर पे रेड लाइट जलती है तो आप डरते हैं, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन अंदर चल रहा होता है। रेड लाइट से ग्रीन लाइट होगी, जब वो ऑफ होती है और डॉक्टर बाहर आता है तो अपने आप आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हाँ चलो समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग, कोई गुड न्यूज़ या कोई अच्छी चीज़ मुझे पता चलने वाली है डॉक्टर से, या कोई इम्प्रूवमेंट मुझे पता चलने वाला है। तो उसी तरीके से डिफरेंट कलर शेड्स में हम जब वो करते हैं, मेडिकल स्टाफ से मिलते हैं तो स्पेशली लाइट कलर से मिलते हैं, हम उनको देख के थोड़ा हैप्पी फील करते हैं। अब मैं आपको मेडिकल स्टाफ की तरफ जब लेके आ रही हूँ तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि एक वार्ड बॉय का यूनिफॉर्म जो है वो जनरली आपको चारों तरफ यही ग्रीन और इसी पैटर्न पे मिलेगा। आप अगेन देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत स्टाइलिश है, इनफैक्ट देखने में और समझने में भी अच्छा है। मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स इस यूनिफॉर्म का यूज़ करते हैं। जब मैं कोरोना वायरस की बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे पापा भी मेडिकल में है, वो भी एक आर्मी थे, उनका भी कोरोना उसमें ड्यूटी था। ऑल्दो इट हैज़ बिन अ मंथ अबव कि मेरे पापा नहीं रहे हैं, तो उनका भी कोरोना में ड्यूटी था। वो भी जनरली इस चीज़ पे फोकस करते थे कि किस तरीके से डॉक्टर्स पेशेंट्स को हैंडल कर सकें। मैं आपको दिखा रही हूँ दिस एप्रॉन वाइट कलर, जिससे डॉक्टर का डेफिनेटली एक नाता होता है। डॉक्टर की लाइफ में कलर मैटर करता है। जब से वो ये कलर वेयर करता है ना, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ सारी खत्म हो चुकी होती है। मेरे पापा जब आते थे ना वाइट कलर पे, जैसे ही उन्होंने एप्रॉन पहनना शुरू किया था ना, उनका टाइम हमारे लिए नहीं बचता था। उनका एक ही कहना होता था कि अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो मेरे पेशेंट्स का।
अब मैं अगर बताऊं कि वाइट कलर पे जो पापा को काफ़ी सारे डिफरेंट एप्रॉन्स मिले थे, उसमें एक एप्रॉन था जो कि कॉटन का था, सॉफ्ट था, ठीक इसी तरीके से। इसको टच कीजिए, इसको आप देखेंगे, फील करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट है, कॉटन का है, एकदम ईजी टू वेयर है एंड कम्फर्ट है। एट द सेम टाइम उनको एक एप्रॉन मिला था विच वॉज बिट ऑफ रफ कपड़ा, हम जिसको बोल सकते हैं, वो रफ कपड़े का था। तो उनको क्या चाहिए होता था, उनको कंफर्ट जोन चाहिए होता था। क्यों? क्योंकि वो उनका ड्यूटी टाइमिंग शिफ्ट नहीं फिक्स नहीं होता था। कई बार 9 घंटे, कई बार 8 घंटे, कई बार 24 घंटे, कई बार 2 दिन, कई बार 3 दिन। वो आर्मी में थे तब, तो उनका तो 2-3 दिन का ड्यूटी एक साथ लगता था। तो वो यही कोशिश करते थे कि जो भी एप्रॉन उनको मिले दैट शुड बी कंफर्टेबल एंड ईजी टू वेयर। और सुमित आपको ठीक वैसा ही एप्रॉन एक लाके दे रहा है। डिफरेंट कलर की डिफरेंट चीज़ों पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं नर्स की बात करते हैं। नर्स के सेक्शन पे आपको साड़ियाँ मिलती है। जनरली नर्स जो होती हैं साड़ियाँ वेयर करती हैं। अब मैं आपको साड़ियों पे ये बता सकती हूँ कि उनका बेस जो होता है दैट विल स्टार्ट विद वाइट कलर, जो कि ये साड़ी है। देन इट विल बी गो फॉर डिफरेंट कलर्स। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल नर्स की साड़ियों का कलर चेंज होता है। जनरली बेस वाइट होता है क्योंकि वाइट आपका पीस का होता है। देखिए ये कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, ये कपड़ा भी सिंथेटिक है। ये कपड़े में भी आप देख सकते हैं कि आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली। और एक बार वेयर करने के बाद एटलीस्ट 12-13 घंटे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे साड़ी ठीक करनी है या मुझे चेंज करना है या आई शुड गो एंड मैं एक बार सेट करके आ जाती हूँ साड़ी को। क्यों? क्योंकि नर्स का ऐसा होता है कि वो एक जगह बैठती नहीं है, उनका कंटिन्यूसली रश और रन वाला काम होता है। उनको पेशेंट से अटेंड करना होता है, उनको डॉक्टर को असिस्ट करना होता है। एट द सेम टाइम कोई रैंडमली अगर पेशेंट आ रहा है, कोई इमरजेंसी आ रही है, तो उनके साथ भाग के उनका ट्रीटमेंट करना। तो उस सीन पे अगर वो अपने आप को देखें, अपनी साड़ी को देखें या अपनी चीज़ों को देखें तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ऑब्वियसली वो साड़ी उनको क्या चाहिए कि वो सेट रहे, वो एक बार पिनअप करके जो पहने एटलीस्ट 12 घंटे तक उनको कोई चीज़ें उसमें चेंज ना करनी पड़े। नेक्स्ट इसमें जो कलर्स की मैं बात कर रही थी, वाइट बेस रहता है। ये सेकंड सबसे ज़्यादा चलने वाला कलर है। सबसे ज़्यादा चलने वाला कलर इसीलिए क्योंकि जनरली लाइट कलर के साथ में रेड कलर का कॉम्बो चलता है। लाइट कलर जो आपको पीस देता है, रेड कलर जो आपको दिखाता है कि आप लीड कर रहे हो, मतलब एक ब्लॉक को, एक सेक्शन को आप लीड कर रहे हो, एक नर्स के सेक्शन को आप लीड कर रहे हो, आप लीडर हो, वो चीज़ शो करता है वो। अब थोड़ा और आगे जाती हूँ मैं, ओपीडी की बात करती हूँ, ऑपरेशन थिएटर की बात करती हूँ। जब हम ऑपरेशन थिएटर की बात करते हैं तो डॉक्टर्स के एप्रॉन, ऑपरेशन एप्रॉन्स की बात आती है। अब वहाँ पे जनरली डॉक्टर्स क्या ढूंढते हैं? यही कि उनको किस तरीके से कंफर्ट मिल सके और वो इजीली वॉशेबल कपड़ा ही। उसके बाद इस कपड़े को सैनिटाइजली धोया जाता है, प्रॉपरली उसको सुखाया जाता है एंड आफ्टर द वर्ड्स सेकेंड ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हम सबको पता है कि ये एक ड्रेस मिनिमम 5 ऑपरेशंस में कैरी की जाती है, मतलब एक ऑपरेशन के बाद इसको वॉश किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट 5 ऑपरेशन पे यही प्रोसेस चलता है। तो अगर कपड़ा अच्छा नहीं हुआ, अगर कपड़ा सॉफ्ट नहीं हुआ, अगर कपड़ा ड्यूरेबल नहीं हुआ, अगर कपड़ा सूखने लायक नहीं हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि डॉक्टर को उसमें कंफर्ट नहीं आएगा और बिना कंफर्ट जोन के वो वर्क नहीं कर पाएगा। हम हर किसी के कंफर्ट जोन में एक स्पेशलिटी है कि वो हर किसी के कंफर्ट का ध्यान रखता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कॉमन इंसान हो, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो। इवन टीचर्स के भी यूनिफॉर्म आपको यहाँ मिलते हैं। तो खैर अभी तो बात हम यहाँ पे हॉस्पिटल और वॉरियर्स की कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग विद द पीपी किट सेक्शन। पीपी किट में मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो नया आया है वो है डिस्पोजेबल पीपी किट। ये पूरा का पूरा सेट आपके पास आएगा। इसको आप एक यूज़ के बाद आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, इसका सेकेंड यूज़ नहीं होता है। इस पीपी किट में आपको कई से मिल जाएंगी। हम सबको पता है कि कोरोना फैलने का सबसे बड़ा वो है रीज़न है आँख, नाक, मुंह और सर। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ जो हैं स्पेशली यहाँ, यहाँ और यहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने स्पेशलिटी रखी है कि हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं गॉगल्स, ताकि आप जब भी उनका ट्रीटमेंट करें, जब भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, आप इसको वेयर कर सकें। वेयर करने के बाद अगेन मैं बोल रही हूँ डिस्पोजेबल किट है, आप फेंक सकते हैं इसे। देन मास्क जो कि आपके नाक और मुंह को प्रॉपर्ली कवर करेगा, बहुत सही और स्ट्रेचेबल मास्क है। अगेन दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर वन टाइम यूज़, हर किसी के फेस पे सेट हो सकता है, ईजी टू वेयर मास्क है। देन आते हैं आपके ग्लव्स। ग्लव्स मैंने आपको पहले बताया कि हाथ से फैलने वाली चीज़ है।
आप हाथ बेयर रखेंगे तो और ज़्यादा फैलेगी। अगर आप ग्लव्स वेयर करेंगे तो वो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने ग्लव्स वेयर किया हुआ है, वो ग्लव्स आप थ्रो करने वाले हैं, आप फेंकने वाले हैं, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ पे। अब देख सकते हैं इसमें आपने ग्लव्स दिया है। देन आता है हेड मास्क। हेड मास्क आपको इस तरह, ये ऊपर से आपको पूरा कवर करने वाला हेड मास्क है। देन आता है पीपी किट, जो कि मेन आपके पूरे फुल बॉडी को कवर करता है। ये पीपी किट मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये कंप्लीट 1 सेट पीपी किट है, ये हाफ पीपी किट नहीं है। आपको हाफ पीपी किट भी मिल जाएगी हमारे पास, इफ़ यू वांट आपको हाफ पीपी किट भी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो कंप्लीट 1 सेट पीपी किट भी मिल जाएगी। ये पूरा सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया, ये डिस्पोजेबल सेक्शन है, ये 1 टाइम यूज़ के लिए है। 1 टाइम से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम पीपी किट दिखा रही हूँ, बट ये आपके ड्यूरेबल के लिए है। ये भी सेट है, अगेन आप इसको 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने हाथ सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के बाद जो वहाँ पे ब्लैक कलर का थंब लगा है, टर्न द थंब ब्लू, आप उसमें एक क्लिक करेंगे, वो ब्लू क्लिक्स कमिंग विद द पीपी किट। ये आपका हेड आएगा, उसमें आपको कंप्लीटली ऊपर से कवर करेगा। मास्क अगेन, देन उसमें आपके पास है यहाँ पे शूज, हमने वो किया हुआ है सेट पे, पीपी किट के शूज हैं। उसके बाद अगेन आपके पास आ रहा है 1 सेट कंप्लीट पीपी किट। इसको आपको सर से पहनना है, जैसे आपने देखा होगा जंप सूट डंगड़ी हम पहनते हैं आजकल, उसी टाइप का कंप्लीट 1 सेट पीपी किट है। हमने सबका ध्यान रखा है, हमने सबको देखा है, हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को हम कवर करें। हमने कोशिश की है कि हम अपने वॉरियर्स की हर तरीके से मेगा मदद करें, जिसमें उनको कंफर्ट फील हो, जिसमें उनका काम इजी हो, वो सारी चीज़ें हम लाने की कोशिश किए हैं। फिर से मैं बोलती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है हिंदी बोलने में, या मुझसे कोई गलती हुई है किसी चीज़ को बताने में, तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। मुझे एक नौसिखिया समझकर माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एट द सेम टाइम स्क्रीन पे दिए नंबर्स को, जो कि बार बार फ्लैश हो रहा है, उसमें कॉल करके आप अपने ऑर्डर्स भी नोट कराइए। सो जय हिंद, जय भारत। अरे रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। सुमित आप व्यापारियों के लिए स्पेशली लेके आया है 7 पीस पैक का एक नया सेट। ये सेट बहुत इजी प्रोसेस में आपका हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? आपको सिर्फ सुमित विजिट करना है, काउंटर में अपना जीएसटी और पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद ये जो 7 पीस आपके सामने दिख रहे हैं ना, जो बैक साइड आपका दिख रहे हैं, ये सिर्फ आपका हो सकता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ऑफर बस लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जल्दी जल्दी विजिट कीजिए सुमित।